सबसे पहले हम ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का स्वागत करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, जो बिल्किस बानो प्रकरण के अंदर। और कोर्ट ने बहुत अच्छे 3-4 मुद्दे ये दिया है उसमें शिक्षा ही गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी केली जाते, पीडितेच्या दुःखाचा विचार केला जावा, गुजरात सरकारने दोषींना सोडू शकत नाही, गुजरात सरकारकडून अधिकारांचा गैरवापर व लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्थेला महत्त्वाचे स्थान, ऐसे मुद्दे डाल के बहुत अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया है। तो इसका हम हमारे दिल से, हमारे पूरे इसके तरफ से इनका स्वागत करते हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर जो महिलाओं को एक अच्छा न्याय मिला है। और हमारे अब जो है हमारे वक्फ बोर्ड के मसले रहते हैं, वो वक्फ बोर्ड के मसलों के लिए आज हम विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद के सामने एक दिन का लाक्षणिक उपोषण कर रहे हैं। इस लाक्षणिक उपोषण के अंदर हमारे साथ में निज़ाम भाई, और आपका नाम फजलुद्दीन, जो वो कौन सी पार्टी BRSP के जो सदर है, हाँ, वो भी हमारे इसमें उपोषण के इसमें शामिल है और उन्होंने भी हमारे साथ में है। और हमारा पहला मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के लिए कायम स्वरूपी मुख्य अधिकारी होना ज़रूरी है। क्यों? तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र में सब में बड़ा इदारा है। हम बार बार ये बता रहे हैं लोगों को, हम जो ये करते जो बोल रहे हैं कि बार बार वही मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे असल जो है एक कौम का बड़ा इदारा, बहुत बड़ा इदारा है महाराष्ट्र का, वो इदारा सही तरीके से नहीं चल रहा। और 4 महीने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को नहीं आए। तो ये इससे इतना काम पेंडिंग गिरा है, तो ये पेंडिंग काम और बढ़ते जा रहा है। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो काम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ऊँट पे बैठ के बकरे हाँकाले जैसा काम हो रहा है। बम्बई से रह के यहाँ काम होने वाला नहीं है। तो महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के लिए जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी कायम स्वरूप हमको देना, ये महाराष्ट्र शासन हमारे इस सवाल का दखल लेना ज़रूरी है। अब दूसरी बात यह है कि हर साल हम महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को जनवरी में ये याद दिलाते हैं, उनको जागृत करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत इदारे हैं वक्फ मंडल के, और उनके तरफ करोड़ों क्या अब्जों भी रुपए उनके तरफ जो है वक्फ फंड के तौर पे लोग उनके तरफ है, बाकी वो वसूली नहीं हो जा रही। तो वक्फ मंडल को हमारा ऐसा बोलना है कि ये जो है 3 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड के तरफ से जो वक्फ फंड की वसूली करना सख्त ज़रूरी है। तो सभी इदारा भी अगर लगा कि उन्होंने वक्फ की फंड की वसूली करेंगे तो कम पड़ने वाला है। तो इनको बहुत रिवेन्यू आएगा, बहुत पैसा आएगा वक्फ फंड का। और आज इतने पैसे लोगों की तरफ बाकी रह गए कि लाखों रुपए बाकी रह गए, अब वो दे भी नहीं सकेंगे। तो आप वसूली करेंगे तो पैसा आपको मिल जाएगा। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो रजिस्ट्रेशन के फाइल पेंडिंग पड़े हैं, ये बहुत पेंडिंग पड़े हैं। पिछले में राज ठाकरे बोला था कि मस्जिद के ऊपर से अज़ान के लिए देने के लिए भोंगे निकालो बोलते, तो वो बोलने के वजह से वक्फ बोर्ड जागृत होके वो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के फाइलें मंजूर करने के लिए 1-2 महीने कोशिश की और उसमें मुख्तसर करे। अभी भी इतने फाइल पेंडिंग है, बहुत फाइल पेंडिंग है। उसके बाद में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो है, शिंदे साहब के ज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने का वो ऐप निकाले, लेकिन वो भी ऐप नहीं चल रहा। उसमें बहुत दिक्कतें आई। 4 महीने से जो है सो पेंडिंग चल रहा है। अब उसमें 2 नमूने हैं। एक ये है कि 36 का रजिस्ट्रेशन है और एक 43 का रजिस्ट्रेशन है। अब इतने कोशिश के बाद अब ज़रा 36 का ज़रा चल रहा है, वो भी बहुत टाइम ले रहा है। और 43 का जो है, इसमें 43 के लिए अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं और 36 के लिए अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन इन्हों क्या किए हैं, जो 36 को जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वही 43 को लगाए हैं। तो इसलिए जिस वक्त वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो 36 के डॉक्यूमेंट को 43 का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वहाँ पर रुक जा रहा है। तो अभी 43 के लिए करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के अभी एक तो रजिस्ट्रेशन के फाइल पेंडिंग है, वो भी पूरा पेंडिंग निकालना और ये करना है। इसके लिए जो है खासदार हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हैं, खासदार मौलाना फौजिया खान हैं, और इसके सदर जो है, क्या नाम है सदर, इसके वक्फ बोर्ड के सदर, वो भी जो है इसके तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हालांकि इतना बड़ा इदारा है आपको
जो मुसलमानों के इतने बड़े इदारे के लिए अगर आप सही काम नहीं कर सकते तो आपके राजकीय क्षेत्र में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं उधर कीजिए, लेकिन वक्फ बोर्ड का अगर इदारे को आप नहीं ये कर सकते तो हमारी मांगनी तो ऐसी रहेंगी कि आप वक्फ बोर्ड के जो सदस्य और ये अध्यक्ष हैं ये इसके राजीनामा देना चाहिए, ऐसा हमारी ये बोलना है। हमारा इसमें कोई मकसद नहीं, कुछ भी नहीं। आप सही काम करो तो ठीक है, नहीं अगर कौम का सही काम नहीं करते तो वो आपके जो पद हैं वो छोड़ दो। आज लाखों वो रजिस्ट्रेशन के भी वैसी पेंडिंग पड़े हैं, वक्फ फंड इतना पेंडिंग। अब तो ये हम 2-3 मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इतने मुद्दे हैं वहाँ पे जो वो मुद्दों के लिए हम आइंदा इंशाल्लाह ये करेंगे। अब ये हमारा आज के हद तक इतना ये करके मैं शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब, हमारा वक्फ प्रॉपर्टी ये करने के लिए ये काम चल रहा है, बचाने के लिए कोशिश है हमारी, बाकी तो अल्लाह ताला है। BRSP बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी से मैं जो है तो औरंगाबाद का मध्य का शहर अध्यक्ष, नाम मेरा शेख फजलुद्दीन। और औक़ाफ़ बोर्ड के लिए जो हमने यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं, तो औक़ाफ़ बोर्ड में जो कामा पेंटिंग पड़े रह रहे हैं उसके लिए रखे हैं हमने, और वसूली भी बराबर हो रही नहीं। अगर आपकी मीटिंग कमेटी अगर बराबर वसूली नहीं कर रही है और कामा नहीं हो रहे तो कुर्सी छोड़ दो, दूसरा कोई होशियार आदमी बैठेगा वो वसूली करेगा। और औक़ाफ़ बोर्ड के ऊपर तमाम लोगों की नज़र है ताकि उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ज़रा ध्यान दो। और मुसलमानों की प्रॉपर्टी है वो, और कामा जो है तो फटाफट होना चाहिए, बहुत पेंटिंग काम पड़े रह रहे हैं।